हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, और टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके वर्किंग स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जो वर्किंग स्टेप्स हमने बताए थे वो इस पर किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है सो दैट द इक्वेशंस, यहाँ देखिए चार इक्वेशंस दी है, चार इक्वेशंस लीनियर है। कैसे पता चलता है इक्वेशन लीनियर है? वेरिएबल में पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो वो इक्वेशन होती है। तो ये चारों की चारों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशंस को हमें प्रूव करना है कि ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और कंसिस्टेंट की कंडीशन जो है हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हम आपको एक बार और बताएंगे। एंड सॉल्व देम, सॉल्व देम का मतलब ये है कि यहाँ वेरिएबल जो x y z दिए हैं इनकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसको जो है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले स्टेप में जो भी गिवन इक्वेशंस, जो भी गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। हम क्या करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को या सिमिलटेनियस इक्वेशंस को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो ax इक्वल टू b लिखते हैं। जहां a स्टूडेंट हमारा होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x हमारा होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, और b हमारा होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए, तो a मैट्रिक्स के अंदर जो टर्म आएंगे वो x y z के कोफिशिएंट होंगे। तो x का कोफिशिएंट देखो 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -1 है। यहां से सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो 3 है, -1 है और 2 है। थर्ड में देखेंगे 2 है, -2 है और 3 है। फोर में देखेंगे स्टूडेंट 1 है, -1 है एंड 1। अब यहां जो है वेरिएबल्स हमें देखने हैं, वेरिएबल्स हमें दिए हैं x y z। क्लियर है? इसके बाद आप देखें कि जो भी कांस्टेंट टर्म आपको दिए हैं वो दिए हैं 3 1 2 -1। जब भी कांस्टेंट टर्म हम लेंगे तो हमें राइट हैंड साइड से स्टूडेंट लेना है। अगर ये टर्म्स बाय द वे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हो तो पहले आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, फिर आपको जो है यहाँ नोट डाउन करना है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ ax इक्वल टू b के फॉर्म में हमने जो है इसको लिखा, तो लीनियर इक्वेशंस का जो सेट दिया है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें रैंक निकालनी है। रैंक निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे a रेशियो b मैट्रिक्स, या a रेशियो b मैट्रिक्स को आप c मैट्रिक्स भी कह सकते हो, है ना। तो a रेशियो b मैट्रिक्स का मतलब है, मैं आपको बता चुका था पहले भी कि a रेशियो b का मतलब है कि a के साथ हमें इस b मैट्रिक्स को ऐड करना है, साथ में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 -1 रेशियो और 3, इसके बाद 3 -1 2 रेशियो 1, फिर लिखेंगे स्टूडेंट 2 -2 3 रेशियो 2, देन 1 -1 1 रेशियो -1। तो ये स्टूडेंट हमारा जो मैट्रिक्स हुआ ये हुआ a रेशियो b मैट्रिक्स। अब इस a रेशियो b मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए हमेशा रो ऑपरेशन का यूज होगा, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब स्टूडेंट हमारा पर्पस ये है कि यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स दिए हैं, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक अगर हम निकालते हैं तो ये मैट्रिक्स A होगा, और इस मैट्रिक्स पूरे की रैंक निकालते हैं तो ये होगा A रेशियो B मैट्रिक्स। तो मतलब अगर A मैट्रिक्स की रैंक और A रेशियो B मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आती है तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। अदरवाइज सिस्टम हमारा कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स अगर आप इसको अगर बंद कर दें तो ये A मैट्रिक्स होगा, और ये जो होगा A रेशियो B मैट्रिक्स होगा। मतलब रैंक हम एक बार निकालेंगे और फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की रैंक, A की और A रेशियो B की। तो स्टूडेंट रैंक निकालने का तरीका आपको मालूम है, हमें केवल रो ऑपरेशन यूज करना है, मतलब इचेलॉन मेथड से आप रैंक यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखें आप कि रैंक निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी हेल्प से आप इन सबको जीरो करेंगे, फिर इस सेकंड वाले को बंद करना है तो इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे,
फिर इसको बंद करना है तो इसकी हेल्प से इसके नीचे 0 करेंगे। तो आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आइडेंटिफाई अगर करना चाहें तो यहां कर सकते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके जो है कुछ इस तरीके से होंगे। क्लियर है? तो पहला एलिमेंट आपको 1 दिया है, इन एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। तो ये देखो R2 का एलिमेंट है, तो आप R2 माइनस R1 लिखेंगे। फिर आप देखो ये R3 का एलिमेंट है, तो आप R3 माइनस R1 लिखेंगे। फिर देखो ये जो है आपका R4 का एलिमेंट है, तो आप लिखेंगे R4 माइनस R1। अब कितने R1? 3 को 0 करना है तो 3R1 होगा, 2 को 0 करना है तो 2R1 होगा, और 1 को 0 करना है तो R1 होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब ये ऑपरेशंस हम यहाँ यूज करते हैं। तो ऑपरेशंस जब हम यूज करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलने वाला है वो आप देखिए। सबसे पहले तो रो 1 सेम रहेगी, 1 2 माइनस 1 रेशियो 3। अब इसमें देखो आप R2 माइनस 3R1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब R2 दिया है -1 और माइनस क्या होगा, 3 2 6, तो ये माइनस का 7 होगा। ये आपको 2 दिया है और माइनस माइनस प्लस 3 होगा, तो स्टूडेंट ये 5 हो जाएगा। रेशियो ये देखो 1 दिया है, माइनस 3 3 ये 9 होगा, तो ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब सेम ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे तो ये टर्म्स तो 0 होने वाला है। अब ये माइनस का 2 है स्टूडेंट, और माइनस के 2 में ऑपरेशन आप लगा रहे हो R3 माइनस 2R1, तो ये माइनस का 2 और माइनस के हो जाएंगे 2 2 4, मतलब ये हुआ आपका माइनस का 6। एक बार फिर से ट्राई कर लें कि ये जो है आपको दिया है माइनस का 2 और यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हो R1, तो माइनस का हो जाएगा 2 2 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 दिया है और माइनस माइनस प्लस के 2, मतलब ये 5 आएगा, और ये रेशियो ये 2 दिया है, माइनस 3 2 6 होगा, मतलब माइनस का 4 आएगा। और 4th रो आप देखें तो इसमें से इसको माइनस करना है तो 0 आएगा, -1 में से -2 करना है तो -3 आएगा, 1 में से -2 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। रेशियो -1 और माइनस के 3 मिलके माइनस के 4 हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने क्या किया, तीनों ऑपरेशन यूज करके इन तीनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ 0 कर लिया। अब स्टूडेंट अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल के रेशियो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट देखें तो ये होंगे, मतलब इसको 1 किया तो ये 0 हो गए। अब -7 को हमें 1 करना है। तो जनरली मैंने आपको बताया है कि जिस भी नंबर को हमें 1 करना है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि ये 5/7 हो जाएगा, ये माइनस का 8/7 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हमारे लिए हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ और दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें R2 क्या करना है, चेंज करना है। तो R2 अगर हम चेंज करेंगे तो R2, अब देखो ये 6 दिया है, तो R2 माइनस R3 अगर हम करें तो देखो हमें क्या मिल सकता है, R2 का एलिमेंट -7 है और R3 का एलिमेंट -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 होंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको जो है इस तरीके से ये ऑपरेशन लगा के इसको 1 बना सकते हैं। अब साथ में आप स्टूडेंट क्या करें, यहाँ एक माइनस हम कॉमन ले लें, ये आप बाद में भी कर लें, क्योंकि ये जो -1 आएगा यहाँ भी जो भी आएगा तो हम क्या करेंगे, साइन भी चेंज करते जाएंगे। चलिए तो स्टूडेंट इसको जो है हम देख लेते हैं, इसको जो है हम यहाँ देख लेते हैं। इस ऑपरेशन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो आप देखें किस तरीके से ऑपरेशन यूज होगा। तो R1 लिखेंगे 1 2 -1 रेशियो 3, इसके बाद ये दिया है 0, और ये ऑपरेशन अगर हमने यूज किया तो ये देखो हमारा -1 हुआ, और ये 5 था तो 5 + 1, तो ये स्टूडेंट देखो 6 हुआ, और ये था माइनस का 8 और माइनस का 3, माइनस का 8 और माइनस का सॉरी ऑपरेशन थोड़ी सी गलत लिखे, ये R2 माइनस R3 करना है, तो ये होगा R2 माइनस R3, तो 5 - 5 0 हो गए, है ना, और ये होगा माइनस का 8 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 रेशियो। अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि माइनस कॉमन लेना है, मतलब या माइनस से मल्टीपल कर देना है, तो ये देखो +1 हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप चाहें तो पहले ये ऑपरेशन लगा लें, इसके बाद एक और ऑपरेशन में माइनस कॉमन ले लें, है ना। मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम करने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये 0
माइनस का 6, 5 और माइनस का 4 मैंने सेम लिखा। ये देखो फोर्थ रो में 0, -3, 2, रेशियो -4 हमने सेम लिखा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हमें क्या करना है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आइडेंटिफाई करें तो हमारे ये होंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसके नीचे के इन दो एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। तो इनको 0 करने के लिए आप समझ गए होंगे कि ये R3 का एलिमेंट है, तो R3 माइनस R2 ऑपरेशन लगेगा, और ये -3 R4 का एलिमेंट है, तो R4 माइनस R2 वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। अब कितने R2 होंगे, इस -6 को 0 करना है तो -6 मतलब ये +6 R2 हो जाएंगे, इस -3 को 0 करना है तो +3 R2 हो जाएंगे। क्लियर है? जो नंबर दिया है जिसको 0 करना है उसी से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए स्टूडेंट, अब जो है इसको हम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस ऑपरेशन को अगर मैंने यूज किया तो R3 और R4 चेंज हो रहे हैं, मतलब R1 हमने सेम लिखी, यहाँ R2 भी स्टूडेंट हमने क्या किया, बिल्कुल सेम लिखी। अब देखो R3 में जब ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन देखें कि ये तो देखो 0 रहेगा, और इसको 0 कर रहे हैं तो ये भी 0 आएगा। ठीक है? अब ये था 5, अब 5 में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, प्लस का 6 R2 कर रहे हैं, तो ये तो 0 है तो ये 5 ही रहेगा। क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट ये देखो दिया है माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 24 है ना, 24, तो 24 में से 4 माइनस आएगा तो ये प्लस का 20 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ आएंगे तो देखो ये तो 0 था ही, इसको 0 बना रहे हैं तो ये 0 होगा, और ये लिखा हुआ है 2 + 3 R2, तो ये भी 2 रहेगा क्योंकि वहां 0 दिया है। अब ये देखो माइनस का 4 है और प्लस का 4 × 12 होगा, तो 12 में से 4 जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 8 आएगा। क्लियर है? आप फिर से आइडेंटिफाई कर लें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारी ये होंगे। एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट। अब स्टूडेंट देखो इसको 1 किया, ये 0 हो गए, सेकंड एलिमेंट 1 किया, इसके नीचे 0 हो गए। अब इस 5 को हमें क्या करना है, 1 बनाना है, तो इस 5 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे R3 में, तो 1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने में 0 में तो कोई फर्क आएगा नहीं, और 20 के नीचे डिवाइड 5 करोगे तो फायदा ही होने वाला है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ R3 विल बी चेंज, देन R3 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो आप देखें जरा, ये ऑपरेशन जो है हमने यहाँ यूज किया तो हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो R1 से लिखेंगे 1 2 -1 रेशियो 3, और 0 1 0 रेशियो 4, और ये होगा 0 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? और ये होगा स्टूडेंट 0 0 2 एंड 8। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके क्या हुए, ये हुए। इसको 1 किया है तो इसके नीचे ये जो एलिमेंट दिया है R4 का एलिमेंट है, इसको हमें 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए R4 हम चेंज करेंगे, और R4 के एलिमेंट को 0 करने के लिए इस R3 का यूज करेंगे, तो R4 - 2 R3 अगर हम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ R1 मैंने लिखा 1 2 -1 रेशियो 3, 0 1 0 रेशियो 4, और ये 0 0 1 रेशियो 4, और ये 0 0 0, और 8 -4 टू द 8 करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप स्टूडेंट जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको हाइड कर लूं तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया है ये 4/3 का मैट्रिक्स दिया है। कितने का दिया है, 4/3 का। तो यहां देखो कितने नॉन जीरो रो आ रही है, 1 2 3, मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A कितनी होगी, 3 होगी। और मैं इसको अगर हटा लूं तो A रेशियो B की भी रैंक आपकी कितनी होगी, 3 होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं हियर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A = 3 एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B is also = 3। क्लियर है? तो हम लिखेंगे सो रैंक, ऐसे लिखेंगे नाउ, या लिखेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A = रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B = 3। सो गिवन सिस्टम have consistent solution।
दोनों की रैंक इक्वल आई है, तो हमारा सिस्टम जो है ये लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है ये कौन सा सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। तो स्टूडेंट हमें प्रूफ यही करना था कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो हम यहां लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो हमें जो प्रूफ करना था वो आपका क्या हो गया, यहां प्रूफ हो गया। आई होप आप ये वर्किंग स्टेप समझ चुके होंगे कि कौन कौन सी वर्किंग स्टेप्स हमें यहाँ यूज करने हैं और किस तरीके से यूज करने हैं। अब स्टूडेंट अभी जो है यहाँ दिया हुआ है एंड सॉल्व देम, मतलब हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये सेकंड इसका जो पार्ट है वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं थोड़ा सा ये पोर्शन क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, है ना, और मैं यही आपको जो है इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ लास्ट में जो मैट्रिक्स आया जहां मैंने रैंक आइडेंटिफाई की है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए की और ए रेशियो बी की, बस इसी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, अब इसको आपको कन्वर्ट करके किस फॉर्म में बना लेना है, लीनियर फॉर्म में बना लेना है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट बना लें और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बना लें। आप समझ गए होंगे कि ये बी मैट्रिक्स है तो ये राइट हैंड साइड में आएगा और ये आपका जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो ये कोफिशिएंट आएंगे और साथ में इसके साथ वेरिएबल आ जाएंगे। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 दिया है तो 1 को लिखेंगे आप x प्लस 2 दिया है तो ये होगा 2y और तीसरा एलिमेंट -1 है तो -z इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में देखें ये x का एलिमेंट 0 है तो 0x होगा, मतलब x यहां खत्म हो गया, और y 1 जो है y का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे y और z की जगह 0 है मतलब z का एलिमेंट भी 0 हो गया इज इक्वल टू 4। तो यहां से सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। थर्ड इक्वेशन आप देखेंगे 0 तो x का टर्म 0 है, y का टर्म 0 है और z 1 दिया है तो z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4 दिया है तो z इक्वल टू 4 होगा। अब आप लास्ट में इक्वेशन देखें तो यहां सारे टर्म्स आपके क्या है, 0 है। तो यहाँ स्टूडेंट एक तो चीज क्लियर हो गई कि y इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू 4 है, yz की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 2 y की जगह हमने 4 रखा माइनस z की जगह हमने 4 रखा इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 टू जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ स्टूडेंट आपसे जो है सॉल्व करने के लिए पूछा गया था, मतलब आपसे x y z की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ x y z की वैल्यू आ रही है आपकी -1, y 4 आ रहा है और z आपका 4 आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने सिस्टम को कंसिस्टेंट भी प्रूव कर लिया और उसकी जो है वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है कंसिस्टेंट को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।